नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो पूरे देश के अंदर चर्चित है, और ना सिर्फ चर्चित, वो एक अजूबा भी है जिसको आप आठवां नौवां अजूबा भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि एक कैदी, एक व्यक्ति जो मार्शल आर्ट का टीचर था, उसने अपने ही स्कूल के एक 13 साल के बच्चे को किडनैप किया। उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया और वो गायब हो जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको आजीवन कारावास हो जाता है। 5 साल का कोर्ट का केस चलने के बाद में उसको कारावास होता है। कुछ चंद दिनों के अंदर ही वो बेल पर आता है, इसलिए कि घर के काम की वजह से, और उसको वापस जेल जाना था और वो वापस जेल नहीं जाता है। दोस्तों, आपको हैरानी तब होगी, आप आश्चर्यचकित तब हो जाओगे जब आपको पता लगेगा कि जिस दिनांक को उसको जेल में जाना था वापस से, वो वहाँ पे नहीं पहुँचता है और पुलिस उसको दिन ब दिन ढूंढती रहती है। महीने सालों गुजर जाते हैं और वो नहीं मिलता है, इवन दो वो 25 सालों तक बाहर रहता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में पुलिस भी उसको भूल जाती है। अब असली ट्विस्ट कहानी में अब आता है कि वही कैदी जिसको जेल में होना चाहिए, वो कैदी आज यूट्यूब चैनल चला रहा है और पूरे देश में वायरल हो रहा है। करोड़ों लोग उसको देख चुके हैं, बस पुलिस ही नहीं देख पा रही है। और पुलिस उसको भूल चुकी है, उस केस को भूल चुकी है। लोगों ने उसको मुर्दा करार दे दिया कि वो मर चुका है। डेथ सर्टिफिकेट उनका जो है ये हो गया कि उसको तो लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया कि वो तो मर गया, और पुलिस ने भी मान लिया। और पुलिस की नाक के नीचे रह रहा है वो, बिल्कुल नाक के नीचे। और पुलिस वालों ने दो उसको गनर दे रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। सोच के देखिए, अजूबा नहीं है तो क्या है। चलो दोस्तों, इसको मैं सुनाता हूँ शुरुआत से। कौन था आखिर ये शख्स, और उसने उस 13 साल के बच्चे को किडनैप क्यों किया, और उसके बाद में पकड़ा कैसे गया, और पकड़े जाने के बाद में 25 सालों तक पुलिस के सामने यूट्यूब चैनल चलाकर अपनी रियल इमेज और रियल नेम के साथ कैसे ये बरकरार रहा और वहाँ पे नहीं पकड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं आपके लिए ऐसी घटनाएं लाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कीजिएगा और अपना प्यारा सा नाम और गांव का नाम जरूर लिख के आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में आपका प्यारा सा नाम लिया जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली के एक स्कूल की है। वहाँ से एक टीचर रोज आया करते और पढ़ाया करते थे, मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। अब टीचर का नाम जो आज हमारे सोशल मीडिया पे चर्चित है, जिसका नाम है सलीम वास्तिक। जो चैनल आज के दौर में जो उसका नाम और परिचय है वो सलीम वास्तिक, यानी कि एक आस्तिक और एक नास्तिक, उसके बीच का शायद इसने लिया वास्तिक। और सलीम वास्तिक मतलब वास्तविकता से भी जुड़ा हो सकता है कि वास्तविक सलीम कौन है, या फिर वो उसने अपना ऐसे ही चैनल का नाम यूनिक रख लिया। सलीम उसका नाम हो गया, वास्तिक उसने ऐसे वर्ड चूज किया होगा कुछ सोच समझ के। आज के दिन का तो ये सलीम वास्तिक है, जो यूपी शामिली का रहने वाला है, और शामिली इलाके का यूपी का रहने वाला बंदा। अब वो जॉब कर रहा होता है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर एक विद्यालय के अंदर। जिस विद्यालय की दिल्ली के अंदर एक रामजस स्कूल है, वहाँ पे मार्शल आर्ट का टीचर है। अब ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आज से 31 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 1995 के अंदर 20 जनवरी 1995 की ये बात है, जब एक केस सामने आता है कि रामजस स्कूल के अंदर एक 13 साल का बच्चा, संदीप नाम का व्यक्ति, जिसके पिता सीमेंट के बिजनेसमैन हैं, सीताराम जिनका नाम है, उनका बच्चा स्कूल से गायब हो जाता है। अब पुलिस के पास ये केस जाता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन चालू करती है कि बच्चा किडनैपिंग का मामला है, और जो इसका पिता है वो थोड़ा पैसे वाला है, बिजनेसमैन आदमी है, तो उसका दबाव प्रेशर भी है। और पुलिस ने वैसे सीधे तौर पे भी एक्शन जो है तुरंत ले लिया। स्कूल का मामला था। अब बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करे, और तब पता लगा कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज उस दौरान में बहुत कम, रेयरली हुआ करते थे। लेकिन जो चश्मदीद गवाहों ने जो देखा, जिस गेट के बाहर से, स्कूल के बाहर से वो लेके गया किडनैपर उस बच्चे को, तो वो वहाँ पे पूछताछ करी, और पूछताछ करने के दौरान उनको पता लगा कि एक संदीप नाम का बच्चा जो गायब हुआ, उसके साथ एक व्यक्ति, लंबा चौड़ा अच्छा शरीर वाला व्यक्ति उसके साथ और था। अब कुछ लोगों ने बताया कि ये तो मास्टर जी हैं। अब नाम नहीं पता कि मास्टर जी कौन से हैं, लेकिन ये पता है कि स्कूल में आया जाया करते हैं, कि वे अध्यापक ही हो सकते हैं। पुलिस को 2 चीज़ें पता चल चुकी थी, एक तो मास्टर जी वाली, और एक पता चला गया था कि लंबा चौड़ा शरीर का है। अब घर वालों से पता किया तो संदीप का किसी से कोई झगड़ा, स्कूल में कोई झगड़ा किसी प्रकार से नहीं था। अब पुलिस वालों ने तय किया कि हम स्कूल में चलेंगे और लंबा चौड़ा कोई अध्यापक है ये पूछेंगे। स्कूल में जाने के बाद में पता किया रामजस स्कूल के अंदर भाई कितने सारे अध्यापक ऐसे हैं जो लंबे चौड़े हैं।
पता लगा कि एक ही ऐसा अध्यापक है जो मार्शल आर्ट का टीचिंग करता है और उसका नाम है सलीम खान। ये वही सलीम खान है जो आज का सलीम वास्तिक है, जो चैनल पर सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पे अच्छी खासी छाप इसने बना रखी है। 62,000 सब्सक्राइबर कुछ इसके पास हैं, 1 करोड़ व्यूज इसके पास हैं। और ये उसके बाद की बात है कि ये जेल से भाग गया और उसके बाद में करोड़ों लोगों ने इसको देखा, लेकिन पुलिस नहीं पहचान पाई ये वही सलीम खान था और आज सलीम वास्तिक है। तो पता चला कि सलीम खान ऐसा व्यक्ति है जो लंबा चौड़ा शरीर का भी है और इसी स्कूल में पढ़ाता है। अब पुलिस इसका एड्रेस लेके सलीम खान के घर पे पहुंच जाती है। जब पुलिस घर पे पहुंचती है तो पुलिस एक और खबर लेके साथ में जाती है। जब पुलिस उसके घर पे जा रही होती है तभी पुलिस को पता चलता है कि उसके बच्चे के पिता के पास एक कॉल आया है और वो कॉल के दौरान उनसे कहा जा रहा है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और 30,000 रुपये हमें चाहिए नकदी। उस समय आज से 31 साल पहले 30,000 रुपये तकरीबन आप ये मानिए कि 30 लाख के बराबर होंगे, क्योंकि 30 साल पहले 1 रुपये की कीमत कितनी हुआ करती होगी, आज के आप 1,000 रुपये लगा लो, तब वहाँ 1 रुपये की वैल्यू थी 30 साल पहले, क्योंकि आज बहुत 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 पहले की बात है ये। अब 30,000 रुपये उन्होंने मांगे। फिर दोबारा से 21 जनवरी को एक कॉल आता है 3 बजे। दोनों कॉल 21 जनवरी को ही आते हैं कि हमें पैसे चाहिए। दूसरा कॉल 3 बजे के आसपास आता है और कहता है कि आपको पैसे एक इस कलर के बैग के अंदर पैक करके और आपको बस स्टेशन जाना है। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए जो बसें चलती हैं उसके अंदर आपको बैठना है और जहाँ पर लगेज रखे जाते हैं वह लगेज वाले बैगों के साथ ही आपको इस कलर का बैग में पैसे डाल के 30,000 उसको वहाँ रख के देना है और वहाँ पर रख के आपको वापस बस से उतर के आ जाना है। बैग को हम अपने आप ले लेंगे जहाँ भी हमें उतारना होगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया और चुपचाप नहीं किया, पुलिस को बताया, तो आपके बेटे की प्राण हम ले लेंगे, आपका बेटा जीवित नहीं बचेगा। ऐसी धमकी दी जाती है उसके पिता को। अब ये खबर को सुन के पुलिस उसके घर पे जा रही है, खान के, सलीम खान के। सलीम खान को वहाँ से गिरफ्तार, और देखिए सलीम खान अपने घर पे ही है, उसको कोई डर नहीं है कि उसको पकड़ा जाना है। सलीम खान को पुलिस वहाँ से दर दबोच लेती है और वहाँ पे पकड़ने के बाद में उससे बयान लिए जाते हैं। जब रिमांड पे लिया गया, उससे बयान लिए गए तो उसने हाँ भरी कि हाँ उसने ही बच्चे का किडनैप किया है। अब वो एक जगह पे लेके जाता है और गंदे नाले के पास, वहीं दिल्ली के आसपास एक जगह पे लेके जाता है और गंदे नाले के पास ले जाता है तो वहाँ पे एक बॉडी मिलती है, वो संदीप था। अब 30,000 रुपये फिरौती उसने बाद में मांगी, पहले बच्चे को सिमटा दिया। सबसे पहले उसने ये काम किया। अब उसने जब बयान दिए तो उसमें एक शख्स और सामने आता है जिसका नाम अनिल होता है। इन दोनों लड़कों ने मिलके, दोनों व्यक्तियों ने मिलके उस बच्चे के प्राण लिए। वो इसलिए, इनका इंटेंशन इसलिए था कि अच्छे खासे पैसे इनको मिल जाएंगे क्योंकि इसका बाप अमीर है। किडनैप करेंगे तो कोई कारण रहा होगा, बच्चे ने विरोध किया होगा या फिर नहीं, इनकी कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि उस बच्चे को ज़्यादा समय तक वो रोक पाएँ, इसलिए उन्होंने इन बच्चे को जीवन से उठा दिया। अब इन्होंने सोचा कि जब मर ही गया तो पैसे ले लेते हैं, तो उन्होंने पैसे लिए। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जाके जेल में डाल दिया। अब कोर्ट चला जाता है, कड़कड़ डूमा कोर्ट के पास ये केस चला जाता है। तकरीबन 5 साल तक केस चलता है और सन 2000 के अंदर इनको सजाए सारी ज़िंदगी की हो जाती है, आजीवन कारावास इनको दे दिया जाता है। अब 2 लोग, अनिल और ये सलीम खान, दोनों को कैद मिल जाती है। अब यहाँ तक लगा कि बच्चे को न्याय मिल गया है, कैदी पकड़े गए हैं, लेकिन कहानी तो अब असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब हुआ यूं कि कड़कड़नुमा कोर्ट ने जो जेल दिया था तो तिहाड़ जेल के अंदर दोनों बंद हो गए। अब कुछ दिनों की अंतिम जो छूट मिलती है कि भाई आप घर जा सकते हो, कोई इमरजेंसी बहुत रेयर केस है जैसे कि शादी ब्याह है, बेटी का है, ऐसे कुछ हैं कैटेगरीज के जिसमें आप अपने कैदी को घर पे ला सकते हैं, लेकिन तयनुमा दिनांक पर उसको वापस जाना होगा, जेल में वापस रहना होगा। सलीम खान वहाँ से आ जाता है लेकिन तय डेट पे वापस नहीं जाता है। पुलिस के हाथ पैर फूल गए कि भाई आया नहीं, अब तो गड़बड़ हो गया काम। अब दिल्ली पुलिस तुरंत वहाँ से निकलती है और सलीम के घर पे पहुँच जाती है। घर पे वो नहीं मिलता है, उसकी पूछताछ चालू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है, वापस से उसकी तलाशी ली जाती है, हर जगह यारी दोस्ती रिश्तेदार सब जगह तलाशा जाता है, लेकिन सलीम अब मिलने वाला नहीं था। सलीम वहाँ से फरार हो चुका था। अब सलीम के लिए यहाँ पे चैलेंज ये था कि अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकता था। अगर घर वालों के साथ रहता तो पुलिस का आना जाना लगा रहता और पकड़ा जाता। अब पुलिस ने 1 दिन 2 दिन, महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल 5 साल लगा दिए, लेकिन सलीम कहीं नहीं मिला। कुछ साल बीते।
अब सलीम वहाँ से जाके करनाल जा चुका था और करनाल जाके एक अलमेरा बनाने वाली कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम करने लगा। 5 साल वहाँ पे रहा। अब 10 साल तक बीत गए। अब वो वहाँ पे कुछ दिन तक रह के वहाँ उसने सोचा कि मुझे एक जगह रुकना ठीक नहीं होगा, तो उसने अम्बाला में जाके रेजिडेंस कर लिया और वहाँ पे भी अलमारी वाली कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अलमारी वाला बनाने वाला काम करने लगा। 10 साल बीत गए। अब पुलिस भी बहुत कम रेपुटेशन में उनके घर पे जाती थी और अब घर वालों ने, उसके गांव वालों को से मिलकर उस सलीम ने खबर फैलवाई कि सलीम मर गया और इसी गांव में उसको दफना भी दिया गया। अब पुलिस जब सलीम को सर्च करने के लिए जाती तो पुलिस को एक खबर मिलती कि सलीम तो मर गया और सलीम को दफना दिया। अब सलीम की ये खबर पूरे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितनी बार पुलिस जाती उतनी बार एक ही जवाब मिलता कि सलीम तो मर गया और सलीम को दफना दिया। अब 10 सालों के अंदर जब पुलिस इतनी बार गई, पुलिस को लगा कि यार सच में मर गया, अब तो कोई सबूत नहीं, कोई कुछ है नहीं। जब सलीम ही मर गया तो केस भी क्लोज और पुलिस ने उस केस को भी ठंडा छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया कि भाई मर गया सलीम, अब कोई लेना देना नहीं है। साल 10 साल बीचे, 2-4 साल बीचे, पुलिस भी जो है चेंज होती गई, कांस्टेबल चेंज हो गए, हेड कांस्टेबल, सीनियर ऑफिसर चेंज हो गए, केस की फाइल ऐसे ही रद्दी में पड़ी गई कि अब वो केस तो क्लोज हो चुका है। 10-12 साल बीतने के बाद में सलीम ने फैसला किया कि अब तो पुलिस ने भी ये मान लिया कि मैं मर चुका हूँ, घर वालों गांव वालों सबको पता लग गया और मैं जीवित हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, अब मैं पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकता हूँ। अब उसने डिसीजन लिया कि यार 10 साल बीत गए, चलो वापस चलते हैं गाँव की तरफ। लेकिन वो गाँव तो नहीं गया। अब वहाँ पे दिल्ली के गेट के पास ही एक लोनी नाम का जो इलाका पड़ता है, उस लोनी के अंदर ही वहाँ पे एक फ्लैट ले लेता है। फ्लैट खरीद के आराम से रहा, कुछ महीनों सालों तक रहा। पता लगा कि अब आराम से यहाँ पे सुख चैन है, कोई परेशानी नहीं, पुलिस की कोई दस्तक नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई उसको नहीं पहचान रहा है। अब वो मस्त रह रहा है, सब उसको भूल चुके हैं। तो अपनी बीवी बच्चों को, परिवार को भी वो लोनी में ही बुला लेता है। अब वो मस्त एकदम आराम से रह रहा है। अब 2025 आ गई, यानी कि 10 साल उसने अंबाला और करनाल में बिताए, अब 15 साल यहाँ बिताए। 15 साल कोई छोटी समय सीमा नहीं है, उसने मस्त बिताए। अब दूसरा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। 15 साल बिताने के बाद में टोटल हो गए 25 साल। एक कैदी को भागे हुए जेल से 25 साल हो गए, पूरा केस क्लोज, सब भूल भाल गए। तो अब कहानी आगे बिगड़ी कैसे? अब इसके माइंड में एक खुराफाती आइडिया लेता है जन्म कि यार सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब इसने ये भी मान लिया, ये भूल चुका था कि मैं कैदी हूँ, मैंने आज से कुछ सालों पहले मैंने एक बच्चे को किडनैप किया, सब भूल गया। भाई के दिमाग में आ गया कि मुझे यार वायरल होना है, फेमस होना है, नाम कमाना है। भाई के दिमाग में आइडिया आया कि यार सोशल मीडिया बड़ा अच्छा जरिया है, यहाँ से क्यों ना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए। अब इसने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया सलीम वास्तविक के नाम से, अपना नाम चेंज कर लिया। नाम तो इसने तभी चेंज कर लिया था और पूरा हुलिया वगैरह बदल लिया था जब ये यहाँ से करनाल भागा था। 2000 के अंदर जब ये यहाँ से भागा था जेल से, तभी इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, सलीम वास्तविक करके ऐसे बदल लिया। अब इसने चैनल भी खोल लिया सलीम वास्तविक के नाम से ही। सलीम वास्तविक के नाम से चैनल खोला, इस पे धर्म के नाम पे वीडियो बनाने लगा, एक्स मुस्लिम के नाम से। अब मुस्लिम लोग जो हैं वो ये सोचने लगे कि इसने अपना धर्म चेंज कर लिया, ये एक्स मुस्लिम था, मतलब कि पहले मुस्लिम था अब नहीं है। अब हिंदू धर्म के जो लोग थे वो ये सोचने लगे कि यार ये जो है अपने हिंदू धर्म की तरफ बड़ाई कर रहा है और मुस्लिम धर्म की बुराई कर रहा है। तो हिंदू धर्म के लोग तो कुछ सपोर्ट में आ गए और मुस्लिम धर्म के कुछ दुश्मन हो गए। अब ऐसे करता गया व्यूज आते गए, क्योंकि ये तो आपको पता है कॉन्ट्रोवर्सी जैसा वीडियोज़ हैं। इसने चैनल खोला, लगभग 250 के समथिंग वीडियो डाल दी, 230 वीडियो इसके चैनल पे हैं। अब इसने जो चैनल खोला वो लगभग 19 अगस्त 2025 के अंदर खोला और 2026 अप्रैल के अंदर आते आते इसके 62,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। 1 करोड़ 4 लाख कुछ व्यूज इसके चैनल पर आ गए, यानी कि करोड़ों लोगों ने इसको देखा। ये वही कैदी है जो भागा था, सब इसको जानते थे, इसकी फोटो समेत रियल फेस, रियल नेम सब कुछ है और सोशल मीडिया पे और है, जानबूझकर सब लोगों की नज़रों में आ रहा है, लेकिन कोई इसको नहीं पहचान रहा। पुलिस भी भूल चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आ जाता है। अब सलीम के ऊपर 2 लोग एक दिन हमला कर देते हैं फरवरी 2026 के अंदर। 2 भाई आते हैं मुस्लिम समाज के और इस पे आके हमला करते हैं। इसने मुस्लिम धर्म के बारे में
इसको जब एक्स मुस्लिम चैनल बना लिया था और मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताई होंगी जिससे उनको बुरी लगी और दुश्मनी के कारण दो भाई आते हैं और इस पर हमला करते हैं जानलेवा। ये आराम से अपने घर पे होता है और सीसीटीवी कैमरों के अंदर फुटेज हैं कि दो लोग आते हैं और धारदार हथियार छुरी से इसके गला रेतने की कोशिश करते हैं और रेत के चले भी जाते हैं, लेकिन ये मरता नहीं है। इन लोगों ने सोचा कि वो सच में मर चुका होगा, लेकिन लोगों ने वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल दिल्ली लेके जाते हैं, दूसरी हॉस्पिटल ले जाते हैं और ठीक होकर वापस लोनी में आ जाता है। अब ये खबर जो है यूपी पुलिस के द्वारा क्योंकि वो लोनी जो है यूपी पुलिस के अंडर में आता है, तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही इसमें एक्टिव हो गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदे पे हमला हो जाए, और वो जो वीडियो वगैरह बना रहा है वैसे भी कंट्रोवर्सी वीडियोज़ हैं उसकी, तो वायरल भी है बंदा, और इस तरीके से यूपी पुलिस भी हरकत में आती है और उन दोनों बंदों को ढूंढने का प्रयास करती है, कुछ सबूत कलेक्ट करती है। और 1 मार्च 2026 को एक लड़का उसमें से दोनों भाइयों में से एक की एनकाउंटर कर दिया जाता है। 2 दिन बाद दूसरे भाई का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद में अब इसको 2 गनर दिए जाते हैं। यूपी पुलिस ने सोचा कि यार ये कंट्रोवर्सी वाला वीडियोज बनाता है, धर्म के नाम पे बनाता है, कल कोई बात धर्म पे भी अट जाएगी, कुछ धर्म वाले लोग जो है एक्टिव हो जाएंगे कि ऐसे कैसे कुछ हो गया, तो एक काम करते हैं इसको सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि आज हमला हुआ है कल को और भी हो सकता है। अब दो स्पेशल लोग इसको पुलिस वाले गनर दिए जाते हैं ताकि इसकी सिक्योरिटी अंदर बाहर जहाँ जाएगा हर जगह इसके साथ रहेंगे। अब इस कहानी को जहाँ से आपने देखा कि एक बंदा कहाँ से आया और इसको एक पूरी की पूरी जो है चीज़ें स्ट्रगल करता 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 यहाँ पे आया है, एक बंदे ने, एक प्रोड्यूसर ने 15 लाख का चेक दे दिया कि भाई तेरे नाम पे तो फिल्म बनाऊंगा मैं, तेरी इस कहानी पे, बड़ी शानदार कहानी है तेरी, फिल्मी एकदम, कहाँ से तूने किडनैपिंग किया, फिर तू जेल गया 5 साल में, तेरा न्याय हुआ, तू जेल गया, फिर तू भाग गया, फिर तू अम्बाला गया, करनाल गया, फिर वापस आया 15 साल तक परिवार के साथ, एक इस पर मुझे फिल्म बनानी है। 15 लाख का चेक काट के एडवांस पेमेंट भी दे देता है। भाई की तो किस्मत चमक गई, 2 पुलिस वाले मिल गए, 15 लाख मिल गए, अब ये तो बस हवा में ही हवा में। अब हुआ कुछ यूं कि जब इसने पूरा का पूरा सिक्योरिटी ले ली, अब ये और चौड़ा हो गया जी, अब किसी की नहीं सुनी। अब ये सोचा कि यार तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे तो पुलिस वाले और मिल गए। अब ये किसी से नहीं डरे, पुलिस वालों के साथ भी अकड़ के बात करे क्योंकि इसके पास 2 गनर हैं। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक बार दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस जारी किया कि जितने भी पुराने केस ऐसे हैं, जितने भी ओल्ड केसेस हैं जो पुलिस की चंगुल से, जो जेल से भाग चुके हैं कैदी, तो उनको वापस उस केस को निकाला जाए और उनको वापस ढूंढ के लाया जाए। ऐसी इसकी कहानी में ऐसी एक ट्विस्ट आता है। और उन केसों को जब एक सीनियर ऑफिसर ने खोला और इस पे काम करना चालू किया तो पता लगा कि एक व्यक्ति ने जो है अमुक नाम के व्यक्ति, मतलब कि किसी का नाम नहीं बताया गया है, एक व्यक्ति ने खबर दी एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को, बताया कि ये जो आप सलीम खान है, जिस सलीम वास्तविक है, वास्तविक को जो आपने सिक्योरिटी दी है, ये एक्चुअल में सलीम खान है, 31 साल पहले वाला, जिसने एक बच्चे को उठाया था, किडनैप किया था। तो उसको यकीन नहीं होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी खबर पक्की हुई तो वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है और पुलिस इस चीज़ को, सीनियर ऑफिसर सुन के हैरान रह जाते हैं। अगर ये बात सत्य हुई तो भाई फिर बढ़िया हो जाएगा, ये मिल जाएगा, केस सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये खबर झूठी हुई तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 गनर हैं, धर्म का मामला है, ये झूठी भी तो हो सकती है खबर। अब पुलिस ने सोचा कि यार चुपचाप एक ऑपरेशन चला जाए, इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाए। अब पुलिस ने क्या काम किया, कड़कड़डूमा जो कोर्ट था वहाँ पे चले गई पुलिस, वहाँ से कुछ दस्तावेज निकाले और कुछ इसके फिंगरप्रिंट्स निकाले, पुरानी फ़ोटोज़ निकाली। कारण ये था कि जब इसको कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जो केस सुनाया गया था, जो इसकी सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद की, उसके बिहाफ पे इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया न्याय को लेके कि मुझे उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा उसने मतलब उस पर चैलेंज कर दिया था। केस चल रहा था, इसकी वजह से डॉक्यूमेंट सारे सेफ थे कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर, क्योंकि जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तब तक वो डॉक्यूमेंट्स वहीं पे मेंटेन रखे जाएंगे। दिल्ली पुलिस वाले के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि इतने सारे पुलिस ऑफिसर चेंज हो गए, केस क्लोज हो गया था। अब वो तो दोबारा से जब फाइल निकाली गई तो उनके पास कुछ
पूरे जो है सबूत वगैरह थे नहीं। वहाँ से फिंगरप्रिंट लाए, पुरानी फ़ोटो लाए, जैसे तैसे करके इस सलीम के घर पे पुलिस वालों की मदद से, गनरों की मदद से ही इनकी फ़ोटो को मैच किया गया पुलिस वालों के कहने के अनुसार। पुरानी फ़ोटो और जैसे तैसे करके फिंगरप्रिंट भी लिए गए। दिल्ली पुलिस के कहने के अनुसार इनके फिंगरप्रिंट और पुरानी फ़ोटो मैच हो जाती है, और ये मैच होने के बाद में पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया और उससे बयान लिए जाते हैं। पहले ही कड़ी पूछताछ में ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, पहली पूछताछ में उसने हाँ भर ली कि मैं ही वो सलीम खान हूँ जो मैं 2000 के अंदर भाग गया था। अब पुलिस ने वापस इसको जहाँ होना चाहिए था वहाँ पहुँचा दिया। एक तो ये कहानी सामने आती है। दूसरी कहानी सामने आती है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एक्टिव थी और यूपी पुलिस भी एक्टिव थी। अब यूपी पुलिस ने बताया कि यूपी पुलिस ने सोचा कि इसको जो हमने सिक्योरिटी दी है ये अच्छी के लिए है, लेकिन जो जो गनर इसको मिले हैं, सिक्योरिटी इसको मिली है, उनको बहुत परेशान करता। अब मुझे यहाँ जाना है, तुम मुझे साथ यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते। उनकी शिकायत कर देता पुलिस से कि गनर तुम्हारे काम के नहीं है, यहाँ मेरी बात नहीं मानते हैं। गनर परेशान हो गए और यूपी पुलिस भी परेशान होगी कि यार सिक्योरिटी दे रखी है, हटा भी नहीं सकते, क्या करें इसे। कुछ ऐसा करें कि इसको सिक्योरिटी भी ना देनी पड़े और हम भी आराम से परेशान ना हो। अब जब एक इसके ही मिलने वाले रिश्तेदार ने खबर दी कि भाई जिस सलीम खान को तुमने सलीम वास्तविक मानकर इसको सिक्योरिटी दे रखी है, 31 साल पहले वाला मुजरिम है जो भाग गया था दिल्ली पुलिस के चंगुल से। अब यूपी पुलिस ने सोचा कि यार ये बात सच भी हो सकती है, तो यूपी पुलिस वालों को उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं हुआ, उस रिश्तेदार पे, तो उसने कुछ सबूत दिए। उन्हीं सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस को कॉन्टैक्ट किया गया यूपी पुलिस के द्वारा और कहा गया कि ये तुम्हारा ही मुजरिम है जो भाग गया था, ये सबूत देखिए। उसके बाद बताया जाता है कि यूपी पुलिस के कहने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और पहल करती है, पहला कदम उठाती है, कड़कड़डूमा कोर्ट जाती है। उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं, फिंगरप्रिंट से पुरानी फ़ोटो मैच की जाती है और ये कैदी पकड़ा जाता है। दोस्तों एक कहानी यहाँ पे पूरी होती है। एक व्यक्ति 25 साल बाहर घूमने के बाद में पुलिस की नाक के नीचे रहता है और फिर वापस से जेल के अंदर जाता है। आखिरकार भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो कैदी बाहर घूमा लेकिन इतने दिन तक बाहर कैसे रह गया, ये सवाल है। आखिरकार पुलिस भूल गई, सारे लोग भूल गए, लेकिन जो 13 साल का बच्चा था और उसका परिवार था, उसके पिता थे, ये इस कहानी को नहीं भूल पाए। और उनको ये बड़ा ही दुख हो रहा है इस चीज़ का कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो दिखा के वायरल हो रहा है, उसको पुलिस आखिरकार कैसे नहीं पहचान पाई, उसको कैसे इतने दिन तक आराम से रहने दिया। 25 साल की सज़ा जिसको कटनी चाहिए थी वो तो काटी नहीं उसने। आधी सी ज़िंदगी उसकी वैसे ही निकल गई, वो तो बाहर ऐसे जी रहा था, अब जाके उसने वापस सज़ा मिली है। इस चीज़ को लेकर उनको वो थोड़ा हैरान है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये जो चीज़ बताऊं शुरुआत से समराइज़ करें। एक व्यक्ति जो एक टीचर था, उसने एक 13 साल के बच्चे को आज से 31 साल पहले किडनैप करके पैसों की फिरौती के लिए मार डाला। उसके बाद में 5 साल के अंदर सुनवाई होती है, वो जेल जाता है, चंद दिनों के अंदर ही वापस आता है बेल पर, और कुछ दिनों की बेल पे आता है, वापस उसे जाना होता है, वो भाग जाता है वहाँ से। वो 10 साल बाहर रहता है, पुलिस की नज़रों में वो मरा हुआ हो जाता है, लोगों की नज़रों में उसने मुर्दा घोषित हो जाता है। 10 साल बाद वो लोनी में आता है, अपने परिवार को 15 साल तक वहाँ रखता है। उस पर 2 हमले होते हैं, जानलेवा 2 लोगों ने हमला किया, उन दोनों का एनकाउंटर भी हो जाता है उसकी बाबत में, जो खुद एक कैदी है। पुलिस को 2 गनर देने पड़ते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, पुलिस को भी परेशान करता है। उसके बाद में कहीं जाके इसके साथ न्याय होता है। दोस्तों ये कोई अजूबे से कम नहीं है। जिस व्यक्ति को 1 करोड़ लोगों ने देखा और पुलिस ने नहीं देखा, कितना सारा अजीब सारा केस है ना ये। लेकिन मैंने कहा था देर है अंधेर नहीं है, न्याय जरूर मिलता है। जहाँ जिसको होना चाहिए भगवान उसको पहुँचा देता है। आप लोगों का इस कहानी पे क्या कहना है ज़रूर आप बताइएगा। दोस्तों ये जो भी डिटेल्स हैं सारी सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से मैंने दी है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि लोगों में भावनाएं अभी भी सच्ची भगवान के प्रति हो सकें कि भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो गलत है उसके साथ गलत आखिरकार होता ही है, समय कितना भी लग जाए। और इन चीज़ों से दूर रहिएगा, बस अलर्ट रहिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, ताकि हम लोग स्वस्थ और हैप्पी रह सकें, अवेयर रह सकें। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।